अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद फ्राम हुंज़ा में एंटर हुआ हूँ अभी। और ये देखें मेरे पीछे राका पोशी। तो अभी देखते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, उन जगहों पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं और वहाँ कैप्चर करेंगे। चलते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है अभी, उन दोनों में से देखते हैं, जो इजी हुआ, रास्ते वगैरह का इशू ना हुआ, उस जगह पे जाते हैं और कैंप शैम्प करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली जी हुंज़ा का करीमाबाद जो बाज़ार है क्रॉस कर लिया। मेरा जो प्लान था वो यहीं का था, लेकिन अब ये वापसी पे यहाँ के पे, क्योंकि मुहर्रम की वजह से काफ़ी वो रोड वगैरह ब्लॉक है, इसलिए मैंने सोचा कि आगे चलते हैं। ये वाला जो प्लान है इसे वापसी के लिए पेंडिंग कर देते हैं। तो अभी जाने वाले थे हम ऊपर, लेकिन वो दूर से नज़र आ रहा था रोड बंद है, इसके मुहर्रम के जुलूस की वजह से नगर खास पूरा ही बंद किया हुआ है इन्होंने। चलते हैं आगे, अतबार लेके देखते हैं। और आज हुसैनी विलेज है आगे, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के पास, वहाँ पे कहीं पे रात गुजारने का कुछ सोचते हैं। स्केयर्ड रॉक्स, अच्छा जाते जाते अब चल ही पड़े हैं तो रास्ते में देखते हैं। ये पत्थरों के ऊपर काफ़ी कुछ बना हुआ है, ये हज़ारों साल पहले जो मज़हब थे उनकी कुछ आसार और वो सब चीज़ें। तो ये निशान है उनके, काफ़ी वो बुद्धा के स्टैचू वगैरह भी बने हुए हैं, यानी उसकी तस्वीर पत्थरों पे बनी होती है, लेकिन ये कुछ निशान है जो कि आसार कदीमा में आते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ कराक्रम हाईवे पे, आप लोग भी वीडियो देखो और कराक्रम हाईवे के मज़े लो। इतने बड़े बड़े पहाड़ और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक ना बंदा ना कुछ। वो दूर एक गांव है, जो कि दरिया के भी उस तरफ है। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे एताबाद लेक पे, तो लेक का मज़ा लेते हैं। फाइनली जी पहली टनल आ गई है। ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, इसके बाद वाली ज़्यादा लंबी है। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसके अंदर। सेकंड आ गई है जी। उफ अल्लाह, फुल ठंडी हवा है, लग रहा है एसी चला हुआ है। यार ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, 5 मिनट हो गए हैं मुझे, चलाई जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है एक ही पिक्चर है, वह सामने खड़ी है और मैं भी खड़ा हूँ। वो सामने लगता है आ गया इसका एग्जिट, थोड़ी थोड़ी लाइट नज़र आ रही है।
शुक्र है ख़त्म हुई है कसम से। मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट में इसके अंदर ही रहा हूँ। ये आ गया इसका एग्ज़िट। यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ खड़े होके अतबा लेक देख सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। ओह, बाहर की दुनिया रोशनी रोशनी हो गई। मुझे आंखों से नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। हाय अल्लाह जी। उसके छाँव पे खड़ा करते हैं, थोड़ी सी अतबा लेक देखते हैं। बत्तियाँ बंद कर लें क्योंकि अंदर तो चलाई हुई थी। इसका कुछ लिखा हुआ है अतबा लेक का। 19 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये डिटेल लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। ये बची एक, ये भी कवर करते हैं। अभी दिखाते हैं आपको अतबा लेक। ब्लू लेक देख के आ रहा हूँ मैं, और ये भी ब्लू ब्लू ही है। भाई तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। वाह, सच में ब्लू है भाई, चेक करें कितनी बड़ी है। यहाँ से शुरू होके 19 किलोमीटर ये लंबी है। कहाँ तक जाएगी? हम अभी इस टनल से एंटर होंगे और वो पहाड़ से भी आगे जाके निकलेंगे। तो चलते हैं आगे, यहाँ टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। चल के कोई जगह देखें, बहुत थक गए, रेस्ट करते हैं। ऊपर पहाड़ जाकर कितने बड़े बड़े। ये आ गई जी चौथी टनल। 3 हमने क्रॉस मार ली और ये चौथी है। खुश आमदीद। ऊपर फोटोशूट बने हुए हैं कुछ। टनल नंबर 4। इसमें ना कोई लाइट चल रही है ना ही पंखा चल रहा है। पीछे वाली टनल में तो लाइट और फैन चल रहे थे। उसकी वजह से होता ये है कि ऑक्सीजन जो है ये हवा को क्रॉस करवाते रहते हैं। बहुत हैवी फैन लगे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती फिर यहाँ। एक छोटा सा सुराख और बाकी सारे रेस्टोरेंट रिजॉर्ट आ गए हैं। और अब यहाँ पे सारे ये रेस्टोरेंट रिजॉर्ट आ गए हैं। लग्जस हमजा ये रहा, और वो बोटिंग वाला एरिया सारा, जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और कश्तियाँ हैं सारी। यहाँ पे सैलाब आया और ये जो लग्जस वाली जगह ये सारी तबाह की है सैलाब ने। कश्तियाँ चला रहे हैं लोग पानी के अंदर। क्या खूबसूरत नज़ारा है इस लेक का कसम से।
अभी फ़िलहाल नीचे जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि नीचे इतना खास है कुछ। यहाँ पे कैंपिंग शैम्पिंग का भी है प्लान, वापसी देखेंगे। कैंप शैम्प करना हुआ, ये सामने रहा लग धुंधला, और ये सैलाब आया था ऊपर से और काफ़ी इसने उसकी रोड शोड को ख़राब किया। यहाँ और भी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं, कश्तियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं अंदर खड़ी। इसका पानी सारा ब्लू हुआ हुआ है। चलते हैं आगे की तरफ हम। यहाँ पे इसका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है जी। अतवा झील गिलगित बल्तिस्तान, बुलंदी है 8,398 फीट, गहराई है 109 मीटर। ओह फल्ला, 109 मीटर। अगला मकाम गुलमीत। हम पहुँचे जी गुलमित, और यहाँ से हल्की सी झलक देखें आप पशु पहुँच की, जो कि बड़ी क्लियर नज़र आ रही है इस टाइम। अभी प्लान मैंने ये किया है कि मैं बोरत लेक की तरफ जाता हूँ, वहाँ जाके कैंप शैम्प लगाते हैं। तो यहाँ सैनी सस्पेंशन ब्रिज के यहाँ पे वहाँ पर बाज़ार है छोटा सा। भूख लगी हुई थी, सोचा कुछ खाते हैं, बिरयानी मंगा ली, देखने में तो अच्छी लग रही है, तो खा के देखते हैं, फिर चलते हैं आगे बोरत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खाया, बिरयानी अच्छी थी। मेरे से सारी ख़त्म भी नहीं हुई, 500 की प्लेट थी, वो इतनी बड़ी उसने दे दी। आधी खाई है, आधी मैंने पार्सल करा ली, रात को खा लेंगे। और कुछ सैनी सस्पेंशन भाई दिखाएंगे आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में। जब मैं वापसी आऊँगा तो तब यहाँ जाएंगे। अभी ये व्लॉग है सीधा कैंपिंग साइट का, तो उधर ही चलते हैं। अभी चलते हैं बोरत लेक, उससे आगे आप लोगों को ग्लेशियर दिखाएंगे, फिर वापस आके बोरत लेक पे ही कैंप कर लेंगे। तो चलते हैं, बस ये थोड़ा सा आगे बोरत का ट्रैक है, ऑफ रोड ही है, बट ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, तो बोरत पे चलते हैं। ये है जी बोरत लेक का, यहाँ से रोड स्टार्ट होता है, शार्प मोड़ के अंदर ही इसका भी कट है, ये ऊपर की तरफ जाना है। स्टार्ट से तो रोड सही है, आगे चल के देखते हैं कैसे। ये रोड मुझे लगता है कि नया नया इंजीनियर किसी ने बनाया है, खेलता रहा, तजर्बे करता रहा इसके ऊपर। वो भूल गया था वीडियो चल रही है, बड़ा मज़े वाला रोड बना हुआ है यहाँ से तो, और आगे चल के देखते हैं कैसा है। तो पहले ये ऑफ रोड ही था, अब बड़ा अच्छा ये रोड बना दिया हुआ है, ऊपर तक ये रोड ही है।
थोड़ा सा रोड था, उसके बाद ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे और भी बाइकर्स आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं अभी तो आ रहा हूँ नलतर वाली साइड से। वैसे किधर से? लाहौर से। लाहौर से? जी। आप लोग स्टे ग्रुप के साथ आए हुए? अकेले? अकेले आए हुए? हाँ। क्या बात है यार। आप लोग स्टे कर रहे हो या जा रहे हो आगे? अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से निकल रहे हो। कुलमित में रुके हैं 2-3 दिन से। अच्छा अच्छा, सही है। मैं तो यहाँ रात को कैंप लगाने वाला हूँ। अच्छा, लकी यू यार, क्या बात है आपकी। हम काफ़ी हाइट पे थे, अब नीचे जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी बोटिंग वगैरह रिजॉर्ट बने हुए हैं और वाह, लोग नहा भी रहे हैं। जस्ट वाह, मज़ा आएगा यहाँ नहाने का। चलते हैं थोड़ा सा आगे, बाइक खड़ी करेंगे और आगे ग्लेशियर देखने जाएंगे। भाई साहब ने पैंट पहनी और ज़्यादा मेरे लिए रुक गया। खूबसूरत है ये ग्रीन लेक है। हमने रंग अलग अलग रंगों की लेकें देख रहे, सतरंगी देखी, ब्लू देखी, फिर ब्लू देखी, अब ग्रीन पे आ गए। और ये डंपी कंपी रोड, ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है, कल तो इससे भी ज़्यादा होने वाला है। लेक काफ़ी हमारे पीछे रह गई है। हम ये रास्ता है अभी जा रहा है जहाँ तक जाता है, हम भी जाते हैं इस पे। और अभी हम जा रहे हैं वाइट ग्लेशियर है बहुत बड़ा, वो देखने। तो यहाँ पर रास्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी। तो ग्लेशियर देखते हैं। अभी बहुत बड़ा ग्लेशियर है कि आप जो सोच सकते हैं ना, उससे भी बड़ा। पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा है ये। और फाइनली बाइक कर दी है पार्क और थोड़ा सा वॉक है करते हैं और चलते हैं ऊपर की जानब। यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है, कंटेन टाइप है। यहाँ पे पार्किंग और इस ट्रैक की कोई फीस है छोटी सी, 200 कहते हैं कि वो। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, क्या कह सकते हैं। नीचे दरिया चेक कराकरम हाईवे वो कितना दूर रह गया। और ये काफ़ी स्टेयर्स बनाई हुई हैं और वॉक करके जाना है ऊपर की तरफ, फिर जाके ग्लेशियर नज़र आएगा। ग्लेशियर वैसे इससे इसके अगली तरफ है। वाह, टांगों का जुलूस निकला हुआ है। काफ़ी चढ़ाई है, फुल सांस फूल गई मेरी तो। अभी
और चलना पड़ेगा। ये जो ट्रैक है अब ऐसे रोड के किनारे पे आ गया। शुक्र है चढ़ाई ख़त्म हुई है, बुरी हालत हो गई थी। ट्रैक देखें बस अब। ग्लेशियर ऐसे आसानी से तो नज़र नहीं आ जाता, इतना बड़ा जो है, तो ऐसे मुश्किल से रास्तों से गुजर कर ही जाना पड़ता है। नीचे खाई है सारी, ये ट्रैक है। वाह माशाल्लाह, पहला व्यू मैंने खुद बाद में देखा, पहले आप लोगों को दिखाया। ये सारा नीचे जो लग रहा है मट्टी है, बट ये सारा ग्लेशियर है, ऊपर मट्टी आई हुई है उसके, और ये नीचे मट्टी से भर गया, ऊपर सारा वाइट है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चमक रहा है धूप में। और ये जो पत्थर हैं ये प्लेट्स बनी हुई हैं सारी, जैसे ये पतली पतली। बकरियां फिर रही हैं, मुझे लगा मारखोर आ गया। यार मैं तो इस ग्लेशियर को देख के सच में अमेजिंग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी लंबाई तकरीबन, वो ये बहुत बड़ा और लंबा ग्लेशियर है, और ये इसी का पानी पिघल पिघल के दरिया हुंजा में जा रहा है। चलते हैं आगे थोड़ा सा, ट्रैक अभी आगे जा रहा है। ये बकरी मेरे से डर गई, कहाँ गई? बकरियाँ थी, मारखोर था, वो गायब हो गया। चले खैर है, उसकी मर्ज़ी। दोस्तों मैं अगर कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ये गलत नहीं होगा, और मैं बिल्कुल इसके पास आ गया हूँ। देखें ये चमक रहा है धूप से, और ये बहुत लंबा है, ये उधर से शुरू होता है, 5-6 किलोमीटर लंबा ये ऐसे ही जाता है, इसी तरह बर्फ़ का ढेर है ये। थोड़ा सा बस वो आगे तक चलते हैं और वहाँ से जाके कुछ फ़ोटो शोटो बनाते हैं, फिर वापस। तो दोस्तों ये था ग्लेशियर, बहुत बड़ा ये मौजूद है हुसैनी गांव जो है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज के पास ही। तो वहाँ बोरस लेक है, उससे थोड़ा सा आगे ट्रैक जाता है, तो वहाँ पर जाके अपनी बाइक गाड़ी पार्क कर दें, फिर थोड़ी सी वॉक करनी पड़ती है 15-20 मिनट, फिर जाके आप लोगों को ये नज़ारा मिलता है। बहुत बड़ा और चमक रहा है वाइट कलर का। और मैं तो थक गया हुआ, चलते हैं वापस, जाके कैंप लगाते हैं बोरस पे, दिखाते हैं आप लोगों को कैंप वहाँ पे। हेलो दोस्तों, मेरे ये देखें, और मेरे वो हाई एल्टीट्यूड पे गया हूँ, तो एक तो हाइकिंग कर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, उस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ और नाक से खून आना शुरू हो गया, तो ब्लीडिंग की वजह से मैं फिर वापसी आ गया। बस पहुँच आया हूँ, वो सामने पार्किंग है, यहाँ से पानी देखते हैं मिलता है तो सर पे डालते हैं और फिर चलते हैं बोरस पे। ले जी, हम वापस आ गए हैं लेक की तरफ, बोरस लेक। और यहाँ पर ये रिजॉर्ट भी है, यहाँ पहले भी किसी ने कैंप लगाया हुआ है, तो हम चलते हैं आगे वो लेक पे। नहीं तो कैंप लगाना है वहाँ पर।
वेदर क्लियर है, साफ है, कि बारिश वगैरह का कोई वो नहीं है चांस। तो सुकून से चिल करेंगे यहाँ। फाइनली ये साफ़ सुथरी सी जगह, सामने लेक का नज़ारा, यहाँ पे लगाते हैं कैंप और लेक सामने। फाइनली जी कैंप लगा लिया, 5 मिनट लगे मुझे, ये देखें सेटल कर लिया। साथ में बाइक खड़ी है मेरी, जिसकी ये ज़मीन है उनका वहाँ पीछे रिजॉर्ट भी है, वो आया था, उसने कहा कि हम वैसे तो इस यहाँ कैंपिंग करने के लेते हैं चार्जेस वगैरह, लेकिन आप कर लो, खैर है, आप मुसाफिर बंदे हो। मैंने कहा थैंक यू। तो उसने कहा और कुछ चाहिए हो तो बताना। वो सामने उनका होटल है, थोड़ा पीछे जाके, यहाँ से नज़र नहीं आता बट 2-5 मिनट के फासले पर है। तो सामने लेक का नज़ारा और रिजॉर्ट बने हुए हैं उधर भी, ये सामने भी बोटिंग है, लोग नहाते रहते हैं। तो बस ये रहा मेरा कैंप, ये रहा मैं, और आज की रात गुजारने वाले हैं हम यहीं पर। खूबसूरत से दरिया का व्यू और नंगे पंगे हम। अभी 6 बजे हैं, सूर्य डूबता 7 बजे, अभी टाइम है। तो काफ़ी हालत अजीब सी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी स्विमिंग कर लें, थोड़ा सा नहाते हैं। एक तो गर्मी हुई है जिसकी वजह से मेरे नाक से खून आ रहा था, तो थोड़ा सा नहाते हैं यहाँ पे। स्विमिंग एंड कैंपिंग एट बोरल लेक, ये खूबसूरत सी बोरल लेक, और इस पर मैं कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। बहुत मज़े वाला पानी है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, और गहरा है काफ़ी सारा। सामने मेरा कैंप लगा हुआ है, पीछे मेरे देख सकते हैं। स्विमिंग एंड कैंपिंग एट बोरल लेक। नहाया, सुकून आ गया, डेटा शोटा कॉपी कर रहा हूँ, और तब तक शाम हो जाएगी, 6:30 हो रहे हैं, तो फिर सोते हैं क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। सुबह का अगर शमशाल की तरफ गया, मुझे ग्रुप मिला है, उन लोगों ने भी जाना है, तो देखते हैं उनके साथ फिर। ओके जी, रात हो गई है, अब तो आवाज़ें आना भी बंद हो गई हैं लोगों की, और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पानी के अंदर परिंदे तैर रहे थे, अभी वो स्विमिंग कर रहे हैं, सही आवाज़ें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं, कभी पानी में छलांगे लगाते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा एडवेंचर। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग वीडियो देखते हो मेरी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नए सफ़र में, एक नए एडवेंचर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।